Okay, Rockstar. Basically, I'm working as engineering manager in hospitality industry. Which business suitable, sir? Working as engineering manager. Okay, you are working as an engineering manager, which means you must be having, you must be getting a good salary. I'm assuming. अगर आप if your salary is 15,000 or 20,000 or even at least to above 12, अगर 12 से ज़्यादा है आपकी सैलरी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर शेयरिंग, प्लीज कीप लाइकिंग इट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे. इफ योर सैलरी इज 12, 15, 20, you know what I will suggest? I will suggest you to get an LLC license. टाइम लगाएं, पैसे जमा जमा करें कि एलएलसी लाइसेंस का कितना खर्चा आएगा. रॉकस्टार में आपको बता रहा हूँ एलएलसी लाइसेंस टोटल कितना खर्चा आएगा, और शो ऑफिस का कितना खर्चा आएगा. छोटा अगर ऑफिस लेना है तो उसका कितना खर्चा आएगा. पूरा प्लान बनाएं. साल लग रहा है, 1.5 साल लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आप प्लान बना लें. कल करना जरूरी नहीं है बिजनेस, और कल होगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन एक दिन आपने करना है. अगर आप इंजीनियरिंग मैनेजर हैं तो आप चीजें बेचें जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में. हॉस्पिटैलिटी, होटल, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स, यहाँ पे टेक्निकल काम के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो लोग, क्या नट बोल्ट्स खरीदते हैं, क्या मशीन्स खरीदते हैं, क्या औजार खरीदते हैं, क्या क्या चीजें खरीदते हैं वो इस हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में. वो चीजें आप देखें, वो सामान आप देखें, वो मशीनें आप देखें अपनी चारों तरफ. बार 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 हर होटल कौन सी चीजें उनको खरीदना मजबूरी होती है, वो चीजें आप देखें. एंड देन सबसे पहले आप लोकल मार्केट से वो माल खरीद के अपने बिजनेस के थ्रू उन हॉस्पिटल होटल्स को, उन लोगों को यहां से खरीद के बेचें. 2 रुपए कमाए, 2 धर्म कमाए, जरूरी नहीं है, मसला नहीं है. 2% to 3% or 5% profit, that's okay to get started with. Start with this and just see how your business is doing. कैसा काम कर रहा है आपका बिजनेस, प्रॉफिट कमा पा रहे हो 10% भी, अगर 5% भी. मुझे पता है मार्जिन कम होगा क्योंकि आप इसी मार्केट से खरीद रहे हो, शारजा से या दुबई से या अजमान से, यहीं से माल खरीद के आप यहीं के क्लाइंट्स को बेच रहे हो, तो मार्जिन थोड़ा सा कम होगा. लेकिन आप स्टार्ट करो, 5 6 6 7 महीने गुजारो, और पैसे जमा करो कि आप एटलीस्ट एक कंटेनर खरीदने के काबिल हो जाओ चाइना से. इसको एटलीस्ट 1.5 साल लगेगा आपको, 2 साल लगेगा इस पूरी तैयारी में चाइना से माल मंगवाने का. 20 कंटेनर, 20 फीट कंटेनर मंगवा सकते हो शुरू में, उसमें माल लाओ. एंड देन वहां से आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा. पहले आप 7% 15% कमा रहे थे, लेकिन चाइना से मंगवाने के बाद यू विल बी गेटिंग, सारे खर्चे कट कुटा के यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट 20, 30%, 50%, 60%, depends on your expenses and how much the selling price. So you will be getting that much. So at least 30% ग्रॉस प्रॉफिट भी कमा रहे हो, तो कट कुटा के नेट प्रॉफिट 10% पे आ जाएगा, जो को बहुत अच्छा होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए. उसी पैसे को आप मजीद इन्वेस्ट करो तो गाड़ी चल पड़ेगी. तो आई विल सजेस्ट यू रॉकस्टार के चीजें, पॉइंट ये है कि माल ला के बेचो, कोई ना कोई चीज ला के बेचो. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. एंड देन सेकंड ये होगा इंजीनियरिंग मैनेजर. अगर सेकंड ये होगा कि आप होटल में सर्विसेज के कोई चीज इंस्टॉल करनी है, कूलर, मशीन, छत, दीवार, फ्लोर, किचन, 10,000 चीजें, बिजली के काम. और यू कैन गो टोटली सर्विस बेस्ड बिजनेस के मैं एक मेंटेनेंस कंपनी हूँ, मैं एक टेक्निकल वर्क्स कंपनी हूँ, और मैं ये सर्विसेज देता हूँ. तो वो
किसी भी होटल को कोई भी काम करवाना है, दे विल कॉन्टेक्ट यू, सो यू कैन टोटली गो फॉर सर्विस बेस्ड कम बिजनेस, और यू कैन टोटली गो फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो प्रोडक्ट्स खरीद के, ठीक है, ये इस तरह से कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट प्लीज स्पेयर पार्ट्स, राइट सर। सो या देखो, खुद एक तो तैयारी आपने खुद करनी है कि कौन से प्रोडक्ट्स आपने खुद बेचने हैं, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट ऑफ योर ओन फील्ड, मैं नहीं हूं उस फील्ड का, ठीक है। सो यू विल जज कि यार हाँ, इन चीजों पे मैं अपना हाथ डाल सकता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है और ये चलेगी चीज। सो यू हैव टू डिसाइड, आई एम जस्ट गिविंग यू डिफरेंट ऑप्शंस कि आप उसमें से क्या चूज कर सकते हो। सो यू हैव टू मेक योर ओन फाइनल चॉइस, ओके।